पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही है और उनके बीच की दूरी 45 किलोमीटर है, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, इससे क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, एक ट्रेन ए मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन बी मान लेते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, एक दूसरे की तरफ आ रही है और इनके बीच की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। ठीक है, और ए की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर है। ओके, ठीक है, तो जब एक दूसरे की तरफ आए, है ना, जब एक दूसरे की तरफ आए तो सापेक्ष चाल क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई। और एक ही दिशा में जाए तो सापेक्ष चाल होता है x माइनस वाई। ठीक है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है x माइनस वाई जब एक ही दिशा में जाती है, और जब एक दूसरे की ओर आती है तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगा, यहाँ पे होगा सापेक्ष चाल x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया सापेक्ष चाल। तो अब हमें क्या निकालना है कि कितनी समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, है ना। तो दूरी कितनी है, दूरी है ये रही 45 किलोमीटर। अब हमें इस दोनों के चाल से नहीं है मतलब, अब हमें सापेक्ष चाल मिल गया, रिलेटिव स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर की, तो यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 × 45 यानी कि 5 आवर, 5 समय बाद, 5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अगर वही रहता कि एक ही दिशा में, यहाँ पे मिटा देते हैं, अगर वही रहता कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक ही दिशा में जा रही है और उनके बीच की दूरी 45 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने समय बाद वो मिलेंगी। ठीक है, ये तो 5 आवर, ये तो इसका आंसर हो गया। और दूसरी है कि अब वो एक ही दिशा में जा रही है, ए और ये रहा बी, ये 6 किलोमीटर पर आवर और ये 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या कर रही है, वो एक ही दिशा में जा रही है और उनके बीच की दूरी कितनी है, वो है 45 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, तो समय, सॉरी, यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सापेक्ष चाल। ठीक है, यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो गया, यानी कि 6 माइनस 3 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या करनी है, समय कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में 4। दूरी तो वही है 45 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 45 किलोमीटर, और यहाँ पे सापेक्ष चाल कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। हमें इस दोनों से अब रिलेशन नहीं लेना है, अब ये हमें इससे मतलब है, इस वाली चाल से हमें मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 15 या 45। वो अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 15 घंटे में मिलेंगे। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 5 घंटे में मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में, और कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।